1284 बच्चों का रिजल्ट साइट पे नहीं डला, इनकी बायोमेट्रिक्स नहीं हुई। ये कौन बच्चे हैं या कौन साथी हैं, इसका आज तक हमें और आपको नहीं पता है। मेरा सवाल सरकार से यह है कि 1284 लोगों की आइडेंटिटी आप क्यों छुपा रहे हैं। मैं मांग करता हूं जननायक जनता पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री तुरंत बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार का जो मुखिया बताते हैं अपने आप को, आपकी नाक के नीचे आपके एक महकमे के अंदर खर्ची भी चली, पर्ची भी चली, लूट भी चली, भ्रष्टाचार भी हुआ, गोरख धंधा भी हुआ, सरेआम हुआ। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है, प्रदेश की शिक्षा को बचाने की सोच है, तो आज संज्ञान लेकर के इस मामले की खुली जांच पब्लिक डोमेन में करवाएं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित एचटेट एग्जाम के परिणाम को लेकर जेजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बाद अब उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने भी नायब सैनी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बोर्ड द्वारा जारी परिणाम को संदिग्ध बताते हुए 1284 सफल अभ्यर्थियों के नाम और बायोमेट्रिक को सार्वजनिक करने की मांग की है कि जब रिजल्ट आया तब हमारे बोर्ड का सारा गोरख धंधा जो था, जो ये खेल खेल रहे थे, वो एक्सपोज हो गया। आपको अचंभा होगा कि नए रिजल्ट में 1284 नए बच्चों को पास कर दिया गया, नए लोगों को पास कर दिया गया। 1284 कौन पास हुए, इसके लिए उनके रोल नंबर जारी होने चाहिए थे। नंबर 2, उनके बायोमेट्रिक्स होने चाहिए थे, और किस आधार पर उनको पहले वालों के अलहदा पास किया गया, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए थी। तो सरकार कहती है कि हमने मार्जिन ऑफ एरर दे दिया। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब है कि डॉट्स कहीं ऊपर लग गई, नीचे लग गई, फेड हो गई, कुछ हो गया, ये उनको हमने बेनिफिट ऑफ डाउट, मार्जिन ऑफ एरर, फलाना धिमकाना, जिस भी लैंग्वेज से वो बुलाते हैं इसको, वो हमने दे दिया। 1284 बच्चों का रिजल्ट साइट पे नहीं डला, इनकी बायोमेट्रिक्स नहीं हुई। ये कौन बच्चे हैं या कौन साथी हैं, इसका आज तक हमें और आपको नहीं पता है। मेरा सवाल सरकार से यह है कि 1284 लोगों की आइडेंटिटी आप क्यों छुपा रहे हैं। और उसके साथ मेरा एक सहयोगी सवाल है, वो सवाल ये है कि 1284 कहीं कुछ कोचिंग सेंटर के लोग तो नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1284 लोग कुछ ही गिने चुने इक्का दुक्का कोचिंग सेंटर के लोग तो नहीं है। कहीं 1284 वो लोग तो नहीं है जिनसे आप लोगों ने साठ गांठ कर करके मॉनेटरी बेनिफिट्स लेकर के उन्हें पास कर दिया। यह मेरा सवाल आज मुख्यमंत्री जी से, हरियाणा शिक्षा बोर्ड से। अब मैं कुछ सवाल सरकार से जो खड़े कर रहा हूं कि यह बहुत बड़ा घोटाला है और सरेआम सारी बातें गोलमाल लोगों को आंखों के सामने, फैक्ट्स के सामने नजर आ रही हैं। मेरा पहला सवाल, पहले से तैयार परिणाम को आखिर संशोधित करने की नौबत क्यों आई, जबकि परिणाम पूरी तरह से कैमरों की निगरानी में हुआ और आपकी रजिस्टर्ड संस्थाओं ने, फर्मों ने पूरी प्रक्रिया के तहत किया। अगर प्रक्रिया के तहत नहीं किया था तो सेक्रेटरी साहब ने रिजल्ट को कंक्लूड कर करके चेयरमैन ऑफिस को जारी करने को क्यों कहा। सवाल बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, इसका जवाब सरकार शायद ना दे पाए। बाहर से पेपर तैयार हुए, हरियाणा में तो हुए नहीं, अलग फर्मों ने तैयार किए, अलग फर्मों ने परिणाम लिए, 4 बार रिजल्ट को वेरीफाई किया गया। 4 बार रिजल्ट वेरीफाई होने के बाद भी परिणाम गड़बड़ा सकते हैं, तो ये अपने आप में पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
दिग्विजय चौटाला ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में पर्ची खर्ची का खेल चलने का आरोप लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। जजपा नेता ने एचटेट में हुई कथित धांधली को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी आड़े हाथों लिया है। एक तो ये पता लगाया जाए कि 1284 लोग कौन हैं। 1284 कहीं चयनित अकेडमीज के तो लोग नहीं। मैं लीड कर रहा हूं इस मामले को, तो मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि अगर ये बात पता चल जाएगी तो मुझे शायद कहने की और आपको शायद इसको समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं किस और इशारा कर रहा हूं कि सिस्टम से जुड़े हुए कुछ लोगों की नजदीकी पारिवारिक जो कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए और मॉनिटरी बेनिफिट्स लेने के लिए यह सारा का सारा खेल हुआ। अगर इसकी सरकार सही तरीके से जांच एजेंसी से करवाएगी, विजिलेंस एजेंसी से जांच पे तो हमें विश्वास नहीं है। जिसने अभी कुछ नहीं किया वो बाद में क्या करे। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर इस मामले की तय तक तथ्यों के साथ सीबीआई से जांच होगी और भविष्य में सीबीआई हमारे से तथ्य मांगेगी तो हम भी उसमें शामिल जांच होकर के फैक्ट्स के साथ सारी बातें सामने रखने का काम करेंगे। मैं मांग करता हूं जननायक जनता पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री तुरंत बिना खर्ची बिना पर्ची वाली सरकार का जो मुखिया बताते हैं अपने आप को, आपकी नाक के नीचे आपके एक महकमे के अंदर खर्ची भी चली, पर्ची भी चली, लूट भी चली, भ्रष्टाचार भी हुआ, गोरख धंधा भी हुआ, सरेआम हुआ, सबको पता है हुआ। और आप देख रहे हैं आपसे कमजोर शासक, आपकी सरकार से कमजोर सरकार, ऐसी नकारा सरकार जिसका एजेंडा शिक्षा के उत्थान का तो दूर दूर तक नहीं है। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है, प्रदेश की शिक्षा को बचाने की सोच है, तो आज संज्ञान लेकर के इस मामले की खुली जांच पब्लिक डोमेन में करवाएं। बता दें कि एचटेट एग्जाम में कथित धांधली के आरोपों पर अब तक सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जेजेपी के आरोपों पर क्या बोलते हैं, देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।